वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ था। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी भाषा थी उसकी कितनी उपभाषाएं थी और उसकी कितनी बोलियां थी, और हमने हिंदी भाषा का चित्र देखा था। आज हम क्या देखने जा रहे हैं कि हिंदी भाषा थी, इसका उद्भव कैसे हुआ है। आपको पता है कि पहले हिंदी नहीं बोली जाती थी, तो हिंदी का उद्भव भी हुआ होगा। तो वो किस तरह से हुआ है? हिंदी का उद्भव हुआ है संस्कृत से। प्राचीन काल में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती थी? संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। और संस्कृत का काल हम कब से मानते हैं? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का काल किसका माना जाता है? संस्कृत का माना जाता है। संस्कृत को कितने भागों में विभक्त किया गया था? 2 भागों में विभक्त किया गया था। एक तो हमारी थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। ये जो मैं सारी जानकारी दे रही हूँ आपको, संपूर्ण ये मैं नगेंद्र की बुक में से दे रही हूँ। संस्कृत कितने रूपों में मिलती है हमको? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में जो रचनाएं की थी वो किन कवियों ने की थी? तो उन कवियों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनमें वाल्मीकि आते हैं, व्यास आते हैं, भास आते हैं, अश्वघोष, कालिदास और माघ की रचनाएं आती हैं। इनका काल पूछा जा सकता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। और संस्कृत जो थी वो कितनी क्षेत्रीय बोलियां उस समय कितनी विकसित हो गई थी? संस्कृत का काल चल रहा था, उस समय कितनी क्षेत्रीय बोलियां थी? तो आपको याद रखना चाहिए कि उस समय 3 क्षेत्रीय बोलियां थी। तो उनका नाम भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि उन 3 क्षेत्रीय बोलियों के क्या नाम है, जिनको हम क्या कहते हैं? पश्चिमोत्तरी कहते हैं, मध्य देशी कहते हैं और पूर्वी नाम से अभिहित करते हैं। कितनी क्षेत्रीय बोलियां थी? 3 थी। कौन कौन सी थी? पश्चिमोत्तरी थी, मध्य देशी थी और पूर्वी नाम से अभिहित किया गया है। और संस्कृत के कितने भाग थे? 2 भाग थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में किन किन कवियों ने रचनाएं की थी? भास थे, कालिदास थे, माघ थे और वाल्मीकि थे आदि। इन कवियों ने किसमें रचनाएं की थी? संस्कृत में। फिर संस्कृत के बाद जो काल आया वो किसका आया था? पाली का आया था। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते किसमें परिवर्तित हो गई? 500 ईसा पूर्व के बाद किसमें परिवर्तित हो गई थी? पाली में परिवर्तित हो गई थी। और जो पाली का काल है वो कब से कब तक माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक हम किसका काल मानते हैं? पहली ईस्वी तक हम पाली का काल मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में हमको किसका रूप मिलता है? पाली का रूप मिलता है। और इस बोलचाल की जो कि क्या थी? इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप थी। अब देखो, पाली थी उसमें कितनी क्षेत्रीय बोलियों का विकास हो गया था? उसमें 4 क्षेत्रीय बोलियों का विकास हो गया था। जबकि संस्कृत में कितनी क्षेत्रीय बोलियां थी? 3 थी। और पाली में कितनी हो गई? 4 हो गई। नाम पूछे जा सकते हैं पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। दक्षिणी इसमें और जुड़ गई। 3 तो पहले से ही थी, संस्कृत में चलती आ रही थी, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी। लेकिन पाली में आकर कौन सी जुड़ गई? दक्षिणी जुड़ गई। तो टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। फिर पाली के बाद किसका विकास हुआ? प्राकृत का विकास हुआ। और प्राकृत साहित्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? जैन ग्रंथों से प्राप्त हुआ। तो प्राकृतों से क्या हुआ? पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा क्या हुई? और परिवर्तित हो गई। और परिवर्तित हो गई तो वो किसमें बदल गई? पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का रूप जो हमको मिलता है वो किसका मिलता है? प्राकृत भाषा का मिलता है। और इस काल में क्षेत्रीय बोलियां क्या हो गई? कई हो गई। 4 नहीं हुई, क्या हो गई? कई हो गई। जिनके नाम हम क्या क्या मिलते हैं? सौरसैनी मिलता है, पेचासी मिलता है, ब्राचद मिलता है, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, जिनमें प्रमुख रूप से माना जाता है। सबसे पहले कौन सी आई? संस्कृत। संस्कृत के बाद किसका विकास हुआ? पाली का। पाली के बाद किसका विकास हुआ? प्राकृत का। और प्राकृत के बाद किसका विकास हुआ? अपभ्रंश का विकास हुआ। तो आपको बताया मैंने संस्कृत का काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। और पाली का 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। पाली के बाद आएगा प्राकृत। प्राकृत का हो जाएगा 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। फिर आएगी हमारी अपभ्रंश। अपभ्रंश का हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी से, ईसा पूर्व नहीं,
ईस्वी से 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हमारा किसका काल हो जाएगा? अपभ्रंश का काल हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं कि प्राकृतों से ही क्या विकास हुआ? विभिन्न अपभ्रंशों का विकास हुआ, विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से कब तक माना जाता है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः हमको क्या मिलता है? पश्चिमी और पूर्वी दो ही भाषा रूप मिलते हैं, और इसके अलावा हमको बीच में क्या मिलती हैं? क्षेत्रीय बोलियां हमको दिखाई देती हैं। अब देखो आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा जो ये अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश से ही किसका विकास हुआ? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ तथा उपभाषाओं का विकास हुआ। जैसे अपभ्रंश शौरसेनी हो गई, शौरसेनी से देखो किसका विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी का हुआ, पहाड़ी का हुआ और गुजराती का हुआ। ये पेपर में आता है, क्या आता है कि शौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी का हुआ है, राजस्थानी का हुआ है, पहाड़ी का हुआ है और गुजराती का हुआ है। फिर 85 अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? लहंदा का हुआ है और पंजाबी का हुआ है। और फिर ब्राचस से किसका विकास हुआ है? सिंधी का विकास हुआ है। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? मराठी भाषा का विकास हुआ है। अच्छी तरह याद हो जाएगा। महाराष्ट्री से किस भाषा का विकास हुआ है? मराठी का हुआ है। 85 पंजाबी का हुआ है और लहंदा पंजाबी की है, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और मागधी से किसका विकास हुआ है? पेपर में आता रहता है कि मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो आपको याद रखना है बिहारी का हुआ है, बंगला का हुआ है, उड़िया का हुआ है, असमिया का हुआ है। किस किस का हुआ है? बिहारी का हुआ है, बंगला का हुआ है, उड़िया का हुआ है और असमिया का हुआ है। और अर्धमागधी से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। इस तरह हम क्या कह सकते हैं, जो हिंदी का विकास है वो किस किस अपभ्रंश से हुआ है? हिंदी का विकास हुआ है अपभ्रंश के शौरसेनी रूप से हुआ है, अर्धमागधी रूप से हुआ है और मागधी रूप से हुआ है। मागधी में कौन सी आ गई? बिहारी आ गई, जो कि हिंदी के अंतर्गत ही आती है। तो हिंदी भाषा का विकास किस किस अपभ्रंश से हो गया? हिंदी भाषा का विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से और मागधी रूपों से हुआ है। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि हिंदी भाषा का उद्भव है ये, कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है। हिंदी भाषा एकाएक उत्पन्न नहीं हुई, इसके उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण थे। प्राचीन काल में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती थी? संस्कृत होती थी। संस्कृत के कितने भाग थे? 2 थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत का काल पूछा जा सकता है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा किसका विकास हुआ? पाली का विकास हुआ। पाली का समय कितना हो गया? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक हो गया, जिसका कि हमें बौद्ध ग्रंथों में रूप प्राप्त होता है। फिर प्राकृत का विकास हुआ। प्राकृत का कब हुआ? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत का विकास हुआ। और फिर प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश का विकास हुआ 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। फिर जो अपभ्रंश है, इनसे विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाओं का निर्माण हुआ। तो आज मैंने आपको क्या बताया? हिंदी भाषा का उद्भव बताया। इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको हिंदी भाषा का क्षेत्र बताया और हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं ये बताया। तो मैं नगन की बुक से आपको मैटर थोड़ा थोड़ा कराती रहूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी द्वारा बताया गया मैटर समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।